तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे भावी शिक्षक और शिक्षिका साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो है दोस्तों मैं आज से दोस्तों जो है 3 प्रैक्टिस सेट 5 ऑप्शन वाला दोस्तों रंजीत सर का करवा चुका हूँ। अब जो है दोस्तों कंटिन्यू आपका रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा 5 ऑप्शन वाला। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों प्लेटफॉर्म का दोस्तों आपका 5 ऑप्शन वाला दोस्तों 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है दोस्तों, तो उसको भी 1 से 2 दिन में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो दोस्तों, सब कुछ करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। बस शर्तें आपको क्या केवल विश्वास बना के रखना है दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। विश्वास बना के रखिए, आपका हर चीज़ होगा सक्सेस। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। सोमवारी में दोस्तों भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं और महाकाल की कृपा से दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है दोस्तों रंजीत सर का। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि द टीन ड्रम किस नोबल पुरस्कार विजेता की कृति है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी गुंटर ग्रास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु यूरेनियम के लिए की जो है संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा जो है भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है दोस्तों? तो सारे 82 डिग्री ईस्ट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी जगह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो अगर आपको ब्रॉड गेज बोला जाए तो मतलब होता है दोस्तों कि 2 रेल के बीच सबसे ज़्यादा दूरी वाला। ठीक है, उसको दोस्तों ठेठी में बड़ी लाइन बोलते हैं ना, बोलते हैं बड़ी लाइन वाला ट्रेन वाला, तो उसको बोलते हैं दोस्तों। उसके बीच का दूरी कितना होता है? तो 1.676 मीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और एक आता है दोस्तों आपका ठीक है, मीटर गेज में दोस्तों आपका होता है दूरी 1 मीटर का। ठीक है, और दोस्तों नैरो गेज आता है जो छोटी लाइन वाला। ठीक है, उसमें ध्यान रखिएगा 0.610 मीटर या 0.762 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी दोस्तों, मारिया लाल गुना ने जीती, वो किस देश की है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों स्पेन की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बने रहिए इस सेशन पे क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कह कि कर्नाटक के सरवन बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है दोस्तों? तो इसका ऊंचाई है 57 मीटर। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए, मतलब दोस्तों स्वर्ग सिधार गए, दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। ठीक है, जो दिया गया दोस्तों उसमें से किसी भी क्षेत्र से नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों क्या होगा बताइए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके वाई बी रेड्डी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है करा कि एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। क्या होगा दोस्तों बताइए, तो ये जो ये तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर होगा डेंगू और चिकनगुनिया दोनों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कहा कि ये पैसेज टू इंडिया किन के द्वारा रचित है दोस्तों? और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ई एम फॉस्टर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कहा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पेरिस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि अमंग द बिलीवर्स, ठीक है, इंडियन ए मिलियन म्यूटनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों बताइए, क्या हुआ दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बी एस नायपाल, जो कि जो दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, बी एस नायपाल जो है दोस्तों इन सभी पुस्तक के जो है लेखक थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल जो है सेरेना विलियम्स को हराकर जीता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि सेरेना विलियम्स अब संन्यास ले चुके हैं दोस्तों। ठीक है, लॉन टेनिस खेलती थी,
वो किस देश की निवासी है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका किस देश की निवासी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया दोस्तों। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा दोस्तों, इसको जब फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों आपका पन्ना। ठीक है दोस्तों, जो कि नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि अब फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों आपका सत्यजीत रे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 21 जून दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है आजकल, ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यापार नीति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत रत्न, ठीक है, कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, बने रहिए सेशन में। कल नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह जो है ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, केरल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर दोस्तों, किसको, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मशहूर 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 पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका राजा रवि वर्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मैला अंचल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों, जो रेणु के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न नीचे दिए गए 200 स्तंभों में से राज्यों के नाम और दोस्तों जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का दिया गया है उसको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बोल देता हूँ दोस्तों, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों क्या है, कैगा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में दोस्तों कुडुकुलम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में नरोड़ा है। ठीक है, और गुजरात में दोस्तों काकड़ापाड़ा है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, 1900 दोस्तों कब हुआ था, 52 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि टाइगर वुड जो है किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा गोल्फ से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और ये जो है दोस्तों अमेरिका के प्लेयर है दोस्तों, बहुत ही विख्यात प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित शिक्षा केंद्रों में से कौन कौन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अदंतपुरी विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र जो है सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन दोस्तों कहाँ का है दोस्तों, तो ये है मैक्सिको का नस्ली दबाव का तस्कर है दोस्तों। ठीक है, गिरोह है एक तरह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे दोस्तों, बताइए कौन होंगे दोस्तों, तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, चीफ जस्टिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, प्रथम वाले।
नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश चुनिए दोस्तों, क्या होगा बताइए दोस्तों, सही देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि जो ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों यमन से निकालने के लिए चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि बोको हरम क्या है दोस्तों? तो बोको हरम जो है दोस्तों, ये जो है अफ्रीका का दोस्तों एक संगठन है। ठीक है दोस्तों, आतंकवादी टाइप का संगठन है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि मरणोपरांत जो है प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, और इंदिरा गांधी के समय में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतलज। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है? बताइए क्या होगा दोस्तों, कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों कौन सा कथन सही है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि केवल दे दिया गया है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और प्रमाण से संबंधित क्षेत्राधिकार सब आता है दोस्तों। ठीक है, सब आएगा, केवल केवल दे दिया गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान देना केवल केवल नहीं रहता, इसका जो है केवल केवल हटा दीजिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि पिग्मी हॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दो नदियां जो है अमरकंटक से निकलती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, नर्मदा और सोन। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कौन सा स्थान जो है ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पुष्कर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में फेमस है। और दोस्तों राजस्थान में पुष्कर जो है मेला लगता है, ईंटों का जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला। ठीक है, और ब्रह्मा जी का मंदिर जो है पूरे इंडिया में मात्र एक जगह है, वो है दोस्तों आपके राजस्थान के पुष्कर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि उच्च न्यायालय कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया दोस्तों? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका मेनका गांधी केस में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो इसको बोला जाता है ब्लड डायमंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है दोस्तों, किसके? तो जम्मू एवं कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि शराबबंदी जो है संविधान की किस धारा में निर्देशित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, धारा 47 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों रूस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हालांकि 2022 का कहा हुआ था, कतर में हुआ था, जिसको दोस्तों कौन जीता है? तो अर्जेंटीना जीता। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है द ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब जो है एंड सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है दोस्तों? तो बने रहिए सेशन में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बीटी कॉटन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्वीडन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्वीडन ऑप्शन नंबर बी। हालांकि दोस्तों अर्थशास्त्र में नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तुत हुई, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि
निम्नलिखित में दो कॉलम को मिलाना है। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, आप मिला लीजिएगा। कह रहा है कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों आपका कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बताइए, माउंट आबू जो है दोस्तों आपका जो है राजस्थान के दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए। पेच आपका हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बक्सा कहाँ हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो बक्सा हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, बने रहिए सेशन में। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अब बार बार बोलना नहीं चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग खुद अगर इतना मेहनत से बनाते हैं वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका कोई माल जाल का नुकसान तो है नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, करेंगे निम्नलिखित दोस्तों कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों आपका गंगा का डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट तो दोस्तों कह रहा कि जो है क्रांति और उसको मिलाना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्रांति जो किस क्षेत्र में आया था, हरित क्रांति दोस्तों आपको किस क्षेत्र में आया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए, आप खुद मिला लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, दुग्ध उत्पादन जो है दोस्तों आपका जो है उसमें कौन सा क्रांति आया था दोस्तों, तो हो जाएगा श्वेत क्रांति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मत्स्य उत्पादन जो है दोस्तों आपका हो जाएगा नीली क्रांति, और जो है दोस्तों उर्वरक में भूरी क्रांति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तो दोस्तों कह रहा है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया दोस्तों किसके द्वारा, बताइए दोस्तों, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी दोस्तों, बताइए। मूलभूत ढांचा केशवानंद भारती के केस में आया था। ठीक है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका BN राव, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था, तो ये थे दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1942 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बने रहिए ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है दोस्तों, तो हिंद स्वराज को लिखा था दोस्तों आपके महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। महात्मा गांधी का कुछ और फेमस बुक है, ध्यान रखिएगा, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्तों, बताइए। तो दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो आ गया दोस्तों महात्मा गांधी जी, जो कि नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं ले के छोड़ूंगा दोस्तों। ठीक है, ले के रहूंगा, किसने कहा था दोस्तों, तो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, कौन था दोस्तों बताइए, तो ये था दोस्तों आपका क्लीमेंट एटली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी, राजगोपालाचारी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए ओ ह्यूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने आपके दोस्त हैं सबको दोस्तों इनवाइट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि भंडारा बढ़ रहा है दोस्तों, जल्दी से ले ले। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन जो है निम्नलिखित में से किस हेतु जो उपयोगी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कभी कभी जो है सेशन में मजाक कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों सेशन बोरिंग नहीं हो दोस्तों, मैं खुद भी बोलते बोलते और दोस्तों फ्लो में बोर हो जाता हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ, दिल पे नहीं लीजिएगा दोस्तों। आप लोग से जो है दोस्तों दोस्त टाइप का संबंध है, इसीलिए दोस्तों थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, उपयुक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब, तो 5 जून को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स दिवस मनाया जाता है, और दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है दोस्तों अहमदाबाद नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, कह रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इको टील, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषक है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आर्सेनिक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। और ये जो है पश्चिम बंगाल के पानी में सबसे ज़्यादा जो है विद्यमान है, और दोस्तों ये जो है शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। बने रहिए कंटिन्यू सेशन में दोस्तों, क्योंकि ये सेशन जो है आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता दोस्तों, आप लोग खुद होशियार है, खुद दोस्तों शिक्षक बनने वाले। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। मैं दोस्तों इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको जैव विविधता पूछा जाए कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों, तो अगर वन दिया हो, अगर वन दिया हो तो सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। फिर से सुन लीजिए, नहीं तो बार बार कन्फ्यूज हो जाइएगा इस टॉपिक में। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में अगर वन दिया हो तब। अगर स्थान का नाम दिया हो दोस्तों तो वो जगह आपका पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों, जिसको मतलब जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हालांकि हो जाएगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पारिस्थितिकी पदछाप, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है दोस्तों जो कि पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी, मतलब पर्यावरण के प्रति क्या हो, फेवरेबल हो, पक्ष का हो दोस्तों, उसके सपोर्ट का हो। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका दामोदर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सबसे जो है पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है इंडिया में कौन है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में आया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित कर लिया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका पराबैंगनी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर ये पराबैंगनी किरण अवशोषित नहीं किया जाता तो दोस्तों क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता धरती में, जिसके कारण दोस्तों आदमी जो है स्किन कैंसर से दोस्तों जूझने लगता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा कि अब मैच द कॉलम में दोस्तों आइए, मैच द कॉलम को बैठ के मिल के बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों कह रहा कि जैव मंडल भंडार क्षेत्र दे दिया गया, और दोस्तों उसका अवस्थिति मतलब उसका जगह दिया गया कहाँ पे, ठीक है। नोकरेक जो है दोस्तों आपके मेघालय में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, नोकरेक मेघालय में, मानस जो है दोस्तों आपका असम में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दिहांग दिबांग जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और अगस्त्य मलाई जो है दोस्तों केरला में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि किस स्तर से अधिक की ध्वनि जो है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 75 डेसिबल से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। अगर 150 डेसिबल का आवाज़ अगर सुन लिया आप तो दोस्तों पागल भी हो सकते हैं, इसलिए कभी भी दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा साउंड में आप गाना नहीं सुनिए, या कोई भी कितना भी फेवरेट गाना क्यों ना हो आपका। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जैव मंडल रिजर्व, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका, मीथेन हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ठीक है, ये 5 ध्यान रखिएगा, वो जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, जो कि दोस्तों ग्लोबीय तापमान को वृद्धि कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा जो है 21 की परिभाषा है दोस्तों, सही परिभाषा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। यह जो है 21वीं सदी में अब विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि अम्ल वर्षा जो है निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो दोस्तों अम्ल वर्षा जैसे ही दिखे तो आप मारिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
क्या मानिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है दोस्तों। तो कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के दोस्तों कौन थे, तो एडवर्ड सुयस थे। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं खुद सही करके बता दे रहा हूँ। इको सिस्टम के हो जाएंगे दोस्तों आपके एजी टांसले। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, इको सिस्टम के एजी टांसले। इकोलॉजी के दोस्तों हो जाएंगे हैकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका जो है एसर्शन रीजन का। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मरुस्थल जो है शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। कह रहा है कि जितनी ऊर्जा जो है मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा जो है मरुस्थल जो है 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, और इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज का सेशन जो है प्रैक्टिस सेट 1 का जो है दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद भी दोस्तों जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट 5 जो है दोस्तों कंटिन्यू रहेगा। बने रहिए सेशन में दोस्तों, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो फुल एनर्जी के साथ रहिए। कंटिन्यू सेशन जो है प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं। तो नाबार्ड जो पूछ रहा है दोस्तों, किस प्रकार का बैंक है दोस्तों। तो नाबार्ड जो बैंक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों आपके रूरल और दोस्तों कृषि डेवलपमेंट के लिए बनाया गया बैंक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो कि दोस्तों ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद NNP होता है दोस्तों किसके बराबर। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राष्ट्रीय आय के बराबर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अस्थायी लागत पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में स्कीमो पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कि जनजाति एक प्रकार की जो दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, क्योंकि इसका जो है दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों हर्बर्टसन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। कौन था? हर्बर्टसन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अब भारत में किस वर्ष जो है रेल बजट को आम बजट से में मिला दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2017 में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों रेल बजट अलग निकलता। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, दोस्तों सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे ज़्यादा अवसाद ढोती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका किलिमंजारो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, तो अफ्रीका में पढ़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मूल्यांकन संबंधित है दोस्तों किससे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका छात्रों के कौशलों के विकास से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में विस्तृत है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है किससे है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बाढ़ मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण किन किन तत्वों द्वारा हुआ है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका लोहा और निकल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, इसको नीफे बोला जाता है। ठीक है, लोहा और निकल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, लोहा और निकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल होगा दोस्तों। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों जितनी भी मौसम संबंधी घटना है दोस्तों सबसे जो है कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1939 में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई।
नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं दोस्तों, तो गुप्ता काल को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए गुप्ता पीरियड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आगरा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है, बताइए। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ध्यान रखिएगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ईस्वी सन जो है 1855 में संथाल जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सीधू और कानू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, भोलाभाई देसाई। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बकराकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, चनहूद्रो। और दोस्तों चनहूद्रो से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मेकअप वगैरह का सामान जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है चनहूद्रो से ही मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और लोथल जो था दोस्तों एक बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। कह रहा है कि दोस्तों कौन निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, तो ये जो है निर्णय करने का अधिकार दोस्तों लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये जो धन विधेयक है कभी कभी पूछ लिया जाता है किस आर्टिकल में आता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 110, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सभी भारतीयों को मतदान अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। ठीक है, यह किसका विचार था दोस्तों, बताइए। तो यह विचार किसका था दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था दोस्तों आपका B.R. अम्बेडकर का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, ABC सारा जो है फेवरेबल है दोस्तों, पॉइंट है। ठीक है, संवैधानिक सरकार के पक्ष में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जबकि लोकसभा के 2 सदस्यों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा दोस्तों क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा क्या होता है दोस्तों, अस्थायी सदन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन होता है, ठीक है, लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, मतलब हर 2 साल पे दोस्तों 1/3 सदस्य इसका रिटायर होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था दोस्तों, तो हो जाएगा आपका धर्मपाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा जो है सही नहीं है दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है दोस्तों, ठीक है, गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किन आधारों पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को पदच्युत कर सकेंगे, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, मतलब राज्यपाल को दोस्तों मतलब हटाने का संविधान में कोई ऐसा कानूनी नहीं बनाएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों राष्ट्रपति उसको हटा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 500। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 500 से ज़्यादा विधानसभा का सीट कहीं नहीं होना चाहिए। हालांकि सबसे ज़्यादा जो सीट है विधानसभा का कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा 403 है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सोनालिका जो है किस फसल की प्रजाति है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, दोस्तों किसका होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका गेहूं का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका हालांकि करेक्ट आंसर जो होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए बताइए। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका दोस्तों सतीश चंद्र बसु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों अब बंगाल में दोस्तों अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? तो वो थे सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि सिंचाई की किस विधि में संबंधित सर्वाधिक पानी की बचत होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों टपक सिंचाई विधि। ठीक है, बूंद बूंद से सिंचाई करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि गेहूं की प्रथम क्रांति, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कल्ले निकलना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है दोस्तों? तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि गिद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है दोस्तों, बता। तो इसका भी दोस्तों आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि मुरब्बा बनाने के लिए प्रयुक्त जो है अनुपयुक्त फल है दोस्तों कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, संतरा। ठीक है, संतरा का उपयोग जो है दोस्तों मुरब्बा बनाने में नहीं किया जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जेली में कितना प्रतिशत जो है कुल घुलनशील और ठोस पाया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा क्या होगा आपका ऐसा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 65। जेली में कितना प्रतिशत जो है कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? ठीक है, ऐसा ठोस जो घुल जाए, जैसे चीनी होता है ना दोस्तों, ठोस रहता है लेकिन घुल जाता है, उसी तरह से दोस्तों 65% जो है और ठोस जो होता है दोस्तों घुलनशील होता है, पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा कि चित्रकला के तत्व होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा कि विरोधी रंग जो है कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका लाल और हरा जो है दोस्तों विरोधी रंग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो साथियों कुछ सामाजिक प्रॉब्लम के कारण दोस्तों थोड़ा माहौल इस टाइप का है कि दोस्तों आवाज़ वगैरह शोर वगैरह ज़्यादा, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ दोस्तों। कल जो बचा हुआ वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए सेशन में। तो सेशन आज का दोस्तों यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।